लेक्चर पूरा भी हो गया। यहां पे क्या गड़बड़ हो गई, ये सिर्फ 2 मीटर पतने वाला था, बहुत लंबा हो गया ये वाला पोर्शन। He looked like he had fallen, मतलब लगा ऐसा कि वो गिर गया है। He looked like he had fallen, पर ऐसा नहीं बताया गया he fall like a stone falling from a tower। समझ आ रहा है? एग्जांपल देखिए, सिट डाउन। He fall like a stone from a tower। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? टावर से कोई पत्थर गिर रहा है, इस तरह से वो गिरा था, पता चला? ओके, यहां पे 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सिमिली में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जब 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट होंगे, पलक, गायत्री, और जो स्टूडेंट्स पहले देखो एक्सप्लेनेशन तो इसमें कुछ खास है नहीं, जो माथाकुट होगी ये ऐसे में होगी। ओके, ये ऐसे एग्जांपल्स अगर 4000 5000 आ गए हमको प्रैक्टिस करने के लिए मैथ तक, तब हम पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें कितना पता चला है। तो फर्स्ट इन सिमिली यू हैव टू फाइंड आउट 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट्स। पहले देखना है कि अनलाइक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, मतलब सिमिली नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व। समझ आ रहा है? बाकी के सब में था कुछ ना कुछ, इसमें नहीं था। वन मोर थिंग, हो सकता है सेंटेंस के अंदर हमको पहली बार में पता ना चले कि ये 2 का मतलब क्या होता है, बट ट्राई टू कंसंट्रेट एंड ट्राई टू एलिमिनेट द नेगेटिव वर्ड्स। यहाँ पे 2 वर्ड दे रखे हैं, 2 वर्ड दे रखे हैं, 2 वर्ड दे रखे हैं, ओके, लेकिन यहाँ 2 वर्ड नहीं दे रखे। तो जो तुमने बोला वो भी एक पॉइंट, इसमें यहाँ पे दोनों ही सेम ही प्रोनाउंस का यूज किया गया है। ही लुक्ड लाइक ही हैड फॉलन, ये तो दोनों लाइक ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमको लाइक अनलाइक के बारे में पता होना चाहिए, पता चला क्लास को? ओके, यहाँ समझना है, और अगर हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे ध्यान दीजिए। अब इसमें अगले देखते क्या होता है। Complete the following similes using the correct word from the brackets: angel, bird, eagle, owl, pancake, सारे रेडी रहना। hills, bat, sheet, and sisters. As wise as in dash, as wise as an owl. ये तो कर दे। चल, नोटबुक में नंबर 1 करके तुम्हें सिर्फ आंसर लिखना है, दैट्स इट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 3, 6, 8 है। आई थिंक आपको वन मोर थिंग, बेसिक थिंग, आपको अगर सपोज कोई वर्ड का मतलब नहीं पता चल रहा है उसको इग्नोर करना, बाकी के सारे पूरे कर देना और फिर उसको डाल देंगे उसमें। पता चला बोला तुमको? अगर गायत्री, आरती, जादव सिस्टर्स, पता चल रहा है तुम दोनों को? अभी तुम आंसर लिखो, सिर्फ इसको डिस्कस करने के बाद आंसर लिखो। सारे लिख लिए? दैट्स इट। चलो, नंबर 1 में आपको दे रखा है, नंबर 2 में as blind as bad, as old as ancestor, eagle कहाँ से आएगा? eagle is not right, ancestor is right. to sing like an sir, eat like to eat like a pancake, to sing like an sleep like a bad, okay, stop, stop,
चल तो ईट लाइक अ पैनकेक में कैसे है? ईट लाइक अ बर्ड आएगा। बर्ड किस तरह खाती है? हाँ नहीं, उस तरह नहीं, नॉट दैट एक्शन, थोड़ा थोड़ा खाती है। गुजराती में क्या बोलते हैं उसको? यस, थोड़ा थोड़ा खाती है, सब नहीं खाती। ईट लाइक अ बर्ड। As blind as a dash, as blind as a bat, as old as the dash, as old as the hills. To eat like a dash, to eat like a bird, to sing like an dash, to sing like an angel, to sleep like a dash, to sleep like a log, as black as a dash, as black as a pancake, to soar like a dash, to soar like an eagle. यहाँ क्यों गड़बड़ हुई हमें हिल्स में? बिकॉज एंसेस्टर से भी पुराने हिल्स होते हैं, हमारे पूर्वज से पुराने हिल्स होते हैं। As flat as a pancake। हाँ, तुम सब जैसे शीट राइट होना चाहिए। सोर मतलब शार्प नहीं, हाइट और शार्प कह सकते हैं। सोर लाइक एन ईगल, वर्ड्स लाइक दिस ऑन। आगे बढ़े। Underline the two unlike objects compared in the similes in the following sentences. He erupted like a volcano. He like a volcano. रीड, सिर्फ रीड करना है। चलो ये वाला आंसर दो बच्चे थे। लास्ट यू स्टैंड अप एंड यू स्टैंड अप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। चलिए हमने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था लाइक अनलाइक ऑब्जेक्ट। कल याद होगा कि हमने बताया कि सिमिली के अंदर क्या थी कि पूरा टॉपिक सिमिली खींच लेंगे। दो अनलाइक ऑब्जेक्ट को हमें सिर्फ परखना है, देख के परखना है। शुरू हो जाइए। यू, आरती और गायत्री। आरती, यू, गायत्री। फर्स्ट, ही इरप्टेड लाइक अ वोल्केनो। तो किसको और किसको कंपेयर किया गया? दो अनलाइक ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं? किसी को बिल्कुल बताना चल रहा हूं। अलग ही और वोल्केनो, ही एंड वोल्केनो उबल गया बिल्कुल वोल्केनो। सेकंड, द बॉस ट्रीटेड हिम लाइक गार्बेज। गार्बेज कचरा। चलो दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स बताने हैं बस। Her eyes were like stars. Eyes like stars. That's it. बात बताओ, आई एक्सप्रेशन को जरूरत नहीं। ओके, तो सेकंड क्लास ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं इसके अंदर? कैट एंड डॉग, यस। उसके अलावा कंपैरिजन कौन से दो के बीच में हो रहा है? दो चीज के बीच में। कैट्स एंड डॉग्स वो दो नहीं है, वो कंबाइन होकर एक ही बन रहे हैं। The boss treated him like garbage, him like garbage. Her eyes were like stars, eyes like stars. She danced like a tree, she like a tree. They fought like cats and dogs, they like cats and dogs. He ate like a pig, he like a pig. A metaphor is a figure of speech denoting one object or idea is applied to another, thereby suggesting a likeness or analogy between them.
बाकी के 3 की क्या गड़बड़ होगी? हमने क्या पढ़ा मेटाफोर में? हम डायरेक्ट एड्रेसिंग करते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग करते हैं। Here the answer is dead fish are polished marble, means dead fish are like polished marble. Okay, you polished marble like a dead fish. अगर इसको सिमिली में पढ़ते तो यहाँ बता दिया dead fish are polished marble। बाकी सब में क्या करते हैं? Tall as the truth not possible because we have used this as clockwork means incomplete literally. Light winked on their knees, then also it's also wrong। कहीं मीनिंग बनी नहीं रही। ओके सी यहाँ पे 4 ऑप्शन के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं। पहला वाला है clockwork man, a man that work like a clockwork, but then also it's incomplete, lots of words are not written। अगर आपको बेसिक पता होगा तो ही आप इसे लिख पाओगे। लास्ट dead fish are polished marble, थोड़ा पता चला? ये बिगिनर था, थोड़ा भी हम इसको और डिस्कस करेंगे तो आ जाएगा। ओके चलो Complete these familiar metaphors. A dash of bullets, hail. A hail of bullets. Dash with fear, frozen. Frozen with fear. Dash idea, brilliant. Brilliant idea. Dash light, shining. Shining light. Long dash spell. Long dry spell. Feeling dash. Feeling blue. कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? Here it's a hail of bullets means what? Lots of bullets are firing from a gun. So it says hail of bullets, and you are firing gun like a hail. You are throwing bullets या firing gun like a hail. तो अगर हमें सिमिलर मेटाफोर को कंपेयर करके देखना है, आंसर क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके देखना, पता चल रहा है 4 में? सेकंड इज विथ फियर, फ्रोजन विथ फियर मींस व्हाट? इतना डर गया कि वो जम सके। सेज दैट ही feared like a frozen, तो चल रहा है? Brilliant idea, your idea is like a brilliant concept, or your idea is as brilliant as something. Shining light, long dry spell, feeling blue. Okay, ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसमें दिए नहीं, पता चला इतना? आगे बढ़े हम इसमें, पता चला? सिमिलर मेटाफोर में कंफ्यूजन है। ओके, और किसी को कंफ्यूजन? ओके, हम अगर सपोज वी हैव हियर बुक आल्सो, चलो मैं बुक से भी डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल से हमको पता चलेगा। एक तो इन्होंने एग्जांपल बहुत छोटे वाले दिए हैं, चलो वंस अगेन अगर सिंपल वर्ड में देखें तो सिमिली और मेटाफोर में, ओके वेट यू हैव डाउट, कोई इसमें समझा सकता है इसको? सिमिली और मेटाफोर के बीच में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन। हम यही टॉपिक पे बहुत देर से लगे हुए हैं, सिमिली मेटाफोर से आगे नहीं बढ़े। कोई इसको सिमिली और मेटाफोर में थोड़ी सी लैंग्वेज में समझा सकता है? सर सिमिली में किसी को एड्रेस करना है तो थोड़ा घुमा के एड्रेस करेंगे, और मेटाफोर में डायरेक्ट उसको एड्रेस करेंगे। मेरा दोस्त सलमान खान जैसा दिखता है। मेरा दोस्त सलमान खान है। मेरा दोस्त सलमान खान है। दिस इज सिमिलर मेटाफोर मींस व्हाट? ये एग्जांपल पे इतना नहीं, हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। एग्जांपल हम वापस डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, सिट डाउन। मींस व्हाट? अगर हम किसी चीज को कि ये स्कूल बिल्कुल हॉगवर्ड जैसी है,
ऑक्सफोर्ड नहीं, सॉरी, ऑक्सफोर्ड तो वो हैरी पॉटर में। ये स्कूल, ये कॉलेज बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे, दिस यूनिवर्सिटी इज लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब हम दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, और तुम डायरेक्ट बोलोगे दिस यूनिवर्सिटी इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये हो गया मेटाफोर। और वो हो गया सिमिली। सिमिली में हम उनको यूज करना होता है लाइक और एज वर्ड्स, और मेटाफोर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। पता चला? आगे बढ़े हम। ओके, कंफ्यूज मत होना, अभी तो आगे तो रिपीटेशन इटरेशन बहुत आएगा। Fill in the blanks with a correct metaphor from the brackets. ध्यान देना। He dashed her with gifts, rained or showered. He showered her with gifts. Relations between the two countries began to dash after the Cold War ended. Think and fill in the blanks. बॉयल का मतलब होता है गर्म, थो का मतलब होता है ठंडा। सिर्फ सारे आंसर देंगे थोड़ा। थर्ड नंबर पे वर्ड क्या है? worn down, blown away. You will be blanched by the presentation. तुम्हारा दिमाग पर यस, blown away. Anyone else? Sit down. The jeep across the bridge. Anyone from girls? No, not from boys. Anyone from girls? Charming, खुशी, पलक, विवाहित। Thaw or boil. Relations between the two countries began to thaw after the Cold War ended. You will be dashed by the presentation, worn down or blown away. You will be blown away by the presentation. Great, it's going to be dash skies from now on. Gray or clear. Great, it's going to be clear skies from now on. The jeep dashed across the bridge, rolled or thundered. The jeep thundered across the bridge. This homework is a dash, wind or breeze. This homework is a breeze. Personification is a type of एग्जाम्पल टू फिर से अगर इसको देखेंगे, जितना समझने में सिंपल है ना उतना लिखने में और बेकार है। मीन्स व्हाट? अगर ये आपको 5 में पूछ दे तो हमको तो वहीं पे हाथ जोड़ना पड़ेगा कि यही मेटाफोर हम सबको पता चल गया, लेकिन जब इस तरह के एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो पूरा दिमाग खराब होगा। इट सेज वी नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि पता तो चल गया है, बट दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्स लिटिल बिट। अब यहाँ पे तुम सारी चीजों को रिकॉल नहीं कर सकते, लिखो सबके सब ये वाला थोड़ा हार्ड था ये वाला। एवरीवन, सो 5 मार्क्स एमसीक्यू। एक और क्वेश्चन, यहां पे ग्रे क्यों नहीं यूज कर सकते? लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मेटाफोर फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये जो वर्ड्स दिए हैं ना वो मेटाफोर के वर्ड्स हैं। इट इज एज क्लियर एज वाटर।
आर यू फॉलोइंग द पॉइंट्स? आपको समझ पड़ रहा है? हम इतनी हजामत कर रहे हैं किस लिए? आपको यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हैं और ये दो वर्ड्स सिमिली और मेटाफोर की तरह इसको समझना है। ये he showered her with her gifts, ये शावरिंग करना मतलब बहाना ऊपर से। किसको कंपेयर करेंगे? हम सिर्फ पानी से इसको कंपेयर करेंगे। पता चल रहा है? इसको इस तरह समझने की कोशिश करो, डायरेक्टली उतारना मत, क्योंकि ये मेटाफोर वर्ड्स हैं लिटरली। ये देखो, जैसे ये बॉयल है तो बॉयल को किससे कंपेयर करते हैं? हीट को। जैसे वो बॉयल हो रहा है जैसे अंडा बॉयल होता है, तो हम उस तरह से बॉयल कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा परफेक्ट हो रहा है। समझ पड़ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ओके, तुमको राइट अभी धीरे धीरे और क्लियर है। ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी पूरी क्लास प्रेजेंट होगी तो यहाँ बैठ सकेंगे सबके साथ। 3 बच्चे आज एब्सेंट है ना, 2 बॉयज और ट्विंकल। If they will allow us, then only we can come here every day lecture. Otherwise, lecture नहीं होगा। आगे बढ़े। Yes, sir. Here, last in yellow portion, it's written personification is a type of metaphor which represents a thing, quality or idea as a person, animal or object. पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे हम। It is just a type of metaphor. It is personification is just a type of metaphor which represents a thing, quality. Means what? One kind of metaphor which represents a thing as a person, a quality as a person or idea as a person. Okay, means what? सिंपल भाषा में इसको समझे तो कोई भी, अभी इसके बाद एक और आएगा जो इसके जैसा है। सिमिली मेटाफोर कैसा था? ऐसे ही आप सबने लिख लिया? तुमने लिख लिया? तो सिमिली मेटाफोर किस तरह था? दोनों ही लाइक ब्रदर्स थे। ओके, ये पर्सनिफिकेशन के बाद भी एक वर्ड आएगा। दोनों में ऐसा होता है कि हम नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग तरीके रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग तरीके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में हुआ। मींस व्हाट? इट इज आल्सो अ वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सिमिलर लाइक मेटाफोर। ओनली 30 seconds is remaining. Of metaphor which represents a thing, quality or idea and as a person, animal or object. Fate frowned on his efforts. That's it for today. This much only. यहाँ पे 9 मिनट तक हमने दिया है। इसमें बाकी के पूरे पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोई भी नहीं अभी। ओके।